देश की प्रमुख डेयरियों ने किसानों से दूध की खरीद का रेट घटा दिया है। पिछले 15 दिन में खरीद का रेट करीब 10% घटा है, लेकिन इसके बाद भी खुदरा कीमतों में कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि इंडस्ट्री के लोगों का यह कहना है कि उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात बस यही है कि अगले कुछ महीनों में दूध के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सर, फिर इस कटौती का रेट घटने का फायदा किसे हुआ? ये अजीब सी परिस्थिति है। यदि किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतें कंपनियों ने, डेयरी कंपनियों ने घटाई है, तो यानी किसानों को कम पैसे मिल रहे हैं, तो फिर उसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता भी एक तरफ से किसान भी एक तरफ से उपभोक्ता है। पर यह फैसला ऐसा लगता है इसे किसानों ने अपने होने वाले नुकसान को बचाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को बेहतर करने के लिए किया है। तो इसमें दोनों तरफ से, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों नुकसान में है। कीमतें नहीं घट रही हैं हमारे आपके लिए, उपभोक्ताओं के लिए जो रहते हैं, और कीमतें घट रही हैं उत्पादकों के लिए जहां पर किसान है। और इससे आने वाले दिनों में डेयरी कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट बेहतर करने में तो मदद मिलेगी, पर किसान की आय में भी कमी होगी और दूध की महंगाई कम होने की गुंजाइश नहीं है, जो पिछले 2 साल से हमें भारत में जमकर बैठी हुई, जबकि भारत में दूध का उत्पादन, दुनिया में रिकॉर्ड दूध का उत्पादन होता है। डेयरी सेक्टर से जुड़ी एक खबर और है, खबर है अमूल से जुड़ी। कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में भी अमूल का विरोध हो रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों का कहना है कि अमूल के आने से उनके लोकल ब्रांड को नुकसान हो रहा है। अमूल अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नए नए बाजारों में प्रवेश कर रही है और वहाँ के किसानों से दूध खरीद रही है। इससे पहले बेंगलोर में ये शिकायत आई थी, ये मामला था। अब ये बात तमिलनाडु पहुंची है और वहाँ का जो लोकल ब्रांड है अवनी, उसने विरोध दर्ज कराया है। सर, ये पूरा मामला क्या है? केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव कानून में एक बड़ा बदलाव किया था और उस बदलाव के तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की भी इजाज़त दी गई थी। और ऐसी कंपनियां जो देश के अलग अलग हिस्सों में, कोऑपरेटिव संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना कारोबार कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कोऑपरेटिव भारत में आर्थिक रूप से प्रभावित करने की दृष्टि से अमूल ही है, क्योंकि देश का वो सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है। ठीक इसी तरीके का विवाद हमने कर्नाटक में देखा था। अब अमूल को ये सुविधा मिल गई है कि वो इस व्यवस्था के तहत देश के किसी भी राज्य में जाकर किसानों से खरीदारी कर सके, दूध की खरीद कर सके। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, जो श्वेत क्रांति का शुरुआती व्यवस्था थी, उसमें शुभम हर राज्य में अपने अपने कोऑपरेटिव्स बनाए गए थे। उन राज्यों ने में अलग अलग दूध के कोऑपरेटिव्स थे, जैसे कि नंदिनी कर्नाटक में है और अवनी तमिलनाडु में है। अब यहाँ 2 बड़े कोऑपरेटिव्स, एक बड़ा कोऑपरेटिव और एक छोटा कोऑपरेटिव, इनके हितों का सीधा संघर्ष दिखाई दे रहा है। अमूल वहाँ जाकर अपना कारोबार फैलाना चाहता है, दूध खरीदा जाएगा, वो उसके बनाए हुए उत्पाद वहीं बेचे जाएंगे और उसका इस्तेमाल अमूल अपने नेशनल ट्रेड में करेगा। अवनी का और जैसे जो छोटे कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए चुनौती है। और इसलिए ये कोऑपरेटिव एक्ट में बदलाव अब राजनीतिक रूप से बड़े खींचतान की वजह बन रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने इसमें गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि जो कानून में बदलाव किया गया है यहाँ के किसानों के साथ अन्याय है और ये जो मूल धारणा है कोऑपरेटिव्स की और जो व्हाइट रेवोल्यूशन की, उसके अगेंस्ट है। अब ये देखना होगा कि ये परिस्थिति और किन किन राज्यों में आती है और केंद्र सरकार इसके लिए क्या उपाय करती है। लेकिन अमूल का पूरे देश में हो रहा विस्तार राज्यों के कोऑपरेटिव के लिए चुनौती तो है ही, ये दिख रहा है।